संख्या क्या होती है, अंक किन्हें कहते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान में क्या फ़र्क होता है, मूर्त संख्याएं और अमूर्त संख्याएं क्या होती हैं। तो आज हम इन्हीं बातों पर गौर करेंगे और संख्या पद्धति को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्याओं को हम 3 तरीके से व्यक्त करते हैं, शब्दों में, अंकों में और मौखिक रूप से। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि संख्या है हमारे पास 12, तो इसको हम शब्दों में 12 लिखते हैं इस तरह से। अंकों में 1 और 2 इस तरह से 12 लिखते हैं। या 475 है तो शब्दों में इसको इस तरह से लिखते हैं और अंकों में इस तरीके से 475 को लिखा जाता है। और मौखिक रूप से जो हम कह रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं, तो 3 प्रकार से संख्याओं को व्यक्त किया जाता है। अब समझते हैं अंकों के अंक और संख्या या संख्यांक को। तो एक इकाई किसी एक चीज को निरूपित करती है, जिसको यूनिट कहते हैं हम। तो जैसे एक किताब, एक पेन, एक लड़का, तो ये क्या है, ये इकाइयां हैं। यानी कि एक चीज का हमको बोध हो रहा है, किताब, पेन, लड़का, है ना। अब एक संख्या के द्वारा निरूपित किया जाता है कि एक इकाई को कितनी बार लिया गया है। यानी कि संख्या जिससे हमें ये पता चल रहा है कि एक इकाई को या यूनिट को कितनी बार लिया गया है। जैसे जगत के पास 4 पेन हैं, तो यानी कि इकाई क्या है, पेन, और कितनी बार लिया गया है, 4, तो संख्या क्या है, 4। ऐसे ही एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इकाई क्या है, दिन, और संख्या क्या है, 7। इसी तरह से पुल 40 मीटर लंबा है, तो यानी कि इकाई क्या है, मीटर, और कितनी कितनी बार लिया गया है इकाई को, 40 बार, है ना। तो संख्या के द्वारा निरूपित किया जाता है कि इकाई को, या बताया जाता है कि इकाई को कितनी बार लिया गया है। अब हम समझेंगे अंक, डिजिट, एक संख्या या जिसको हम नंबर भी कहते हैं का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतीक होता है। प्रतिनिधित्व करने वाला यानी कि जो उसको दिखाता है या बताता है ना। अब अंक हमें मालूम है कि हमारे पास कितने होते हैं, या डिजिट 0 से लेके 9 तक, इनकी कुल संख्या 10 होती है। तो अंक या डिजिट, या जिनको हम प्रतीक भी कह सकते हैं, सिंबल्स। तो माना कि संख्या है हमारे पास 5, तो इसको प्रतीक में कैसे दिखाते हैं, इस तरह से 5 सिंबल। और माना 12 है, तो उसको प्रतीक में कैसे दिखाएंगे, 1 और 2, 12, इस तरह से। इसका एक ऑर्डर है, क्रम है लिखने का। अब चलते हैं नेक्स्ट। गणना अंकों या संकेतों की शब्दों में अभिव्यक्ति है ना। गणना या गिनती करना जिसको हम कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 8, 16, तो इनको हम शब्दों में कैसे लिखते हैं, 8, या 16 को 16। इसी तरह से हम कोई भी संख्या या अंक ले सकते हैं और उसको शब्दों में लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना अंक, संख्या, है ना, और गणना किस तरह से करते हैं। अब चलते हैं अंक, संख्यांक और संख्या में क्या अंतर है, क्या ये एक ही है या ये अलग अलग हैं। तो अंक जिनको हम डिजिट भी कहते हैं, संख्यांक जिन्हें हम न्यूमरल भी कहते हैं, और संख्या जिसको हम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इन तीनों में फर्क होता है।
अब जैसे कि अंक हैं या डिजिट हैं, हमें मालूम है कि 0 से लेकर के और 9 तक हमारे पास 10 डिजिट्स हैं या संकेतक हैं, है ना? संख्यांक या न्यूमरल हम किसको कहते हैं? जब वो डिजिट किसी संख्या को या नंबर को निरूपित कर रहा होता है या बता रहा होता है, तो उसको कहते हैं हम संख्यांक या न्यूमरल। और संख्या क्या है? संख्या या जिसको हम नंबर भी कहते हैं, वो है एक विचार। जिस जैसे कि यहाँ पर ये जो स्टार्स हैं, इनकी संख्या है 8, तो 8 स्टार्स। ये क्या है? एक ग्रुप है 8 का। और या विचार है, तो इसको हम किसके द्वारा निरूपित करते हैं? 8 को इस न्यूमरल के द्वारा, इस संख्यांक के द्वारा 8 ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर 8 क्या है? एक सिंबल है, एक चित्र है। तो नंबर तो है एक विचार, संख्या। 8 है एक संख्यांक, न्यूमरल, जो इसको, इस विचार को, इस संख्या को निरूपित कर रहा है। और 8 क्या है? यहाँ पर एक चित्र है या सिंबल है। इसको इस तरह से थोड़ा समझते हैं कि मान ले जाए हमने अल्फाबेट्स लिखे हैं ATC, और यहाँ पे हमने इनको एक ऑर्डर में लिख दिया है CAT। और ये जो CAT है, कैट, ये किसको दिखा रहा है? इस बिल्ली को। यानी कि ये बिल्ली क्या है? एक आइडिया है, एक विचार है। इसको निरूपित किया जा रहा है इस कैट के द्वारा, जिसको लिखने का एक ऑर्डर है, क्रम है। और ये जो अल्फाबेट्स हैं, इनकी मदद से इसको लिखा जाता है, इन चित्रों की मदद से। तो भाव आपको समझ आ रहा होगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। इसी तरह से हम बड़ी संख्याओं को भी ले सकते हैं। तो बड़ी संख्या को भी ले सकते हैं, तो उनका भी एक संख्यांक में लिखने का एक क्रम हो सकता है नहीं, होता है ना? और उनको भी हम कुछ डिजिट्स की मदद से लिख सकते हैं। सपोज कि यहाँ पर अगर हम 15 सेब ले लें, और यहाँ पे हम उसको लिखने का तरीका होगा 1 5, एक डेफिनिट ऑर्डर होगा। और डिजिट्स क्या होंगे? 1 और 5, यानी कि 2 डिजिट्स से मिलकर के वो संख्यांक लिखा जाएगा। और वो दिखा रहा होगा एक ग्रुप को या विचार को, 15 सेब के। ठीक है, तो उम्मीद है आपने समझा होगा इसको। आगे चलते हैं। हिंदू अरबी गणना प्रणाली, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। तो जो हमारी गणना प्रणाली है, उसको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम कहा जाता है। और इसमें 10 संकेतक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। और इसमें स्थानीय मान का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय मान को हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये एक टेबल बनाई है मैंने, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ तक मैंने लिखा है। और इसके नीचे कुछ डिजिट्स लिखे हैं। तो अब इन डिजिट्स को कैसे पढ़ेंगे? 5,65,64,925। और इसको अंकों में किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से 5,65,64,925। अब हम इसकी मदद से स्थानीय मान समझेंगे, प्लेस वैल्यू, है ना? जब किसी संख्या में एक से अधिक अंक होते हैं, तो उन अंकों का स्थान के आधार पर एक मान होता है, जिसे स्थानीय मान कहते हैं। यानी कि स्थान के आधार पर एक वैल्यू होती है, मान होता है। यानी कि जैसे मानो मैंने 456 लिखा है, तो 6 इकाई के स्थान पर है, 5 दहाई के स्थान पर है, और 4 सैकड़ा के स्थान पर है। तो 6 का मान क्या होगा? इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6। 5 दहाई के स्थान पर है, तो 5 को 10 से गुणा कर दिया, 5 दहाई 50। 4 सैकड़ा के स्थान पर है, तो 4 को 100 से गुणा कर दिया, 400। तो स्थान के आधार पर क्या है? इनका एक मान होता है, जिसे स्थानीय मान कहते हैं। इस उदाहरण की मदद से भी हम इसको समझ सकते हैं। 4 का स्थानीय मान
4 एकम 4 क्योंकि इकाई के स्थान पर है, 9 का स्थानीय मान 9 दहाई 90, दहाई के स्थान पर है, 5 सैकड़ा के स्थान पर है तो 5 गुणा के 100 500, 8000 के स्थान पे है तो 8000 हो गया, 6 10,000 के स्थान पर है तो 60,000 हो गया। तो स्थान के आधार पर मान उसको कहते हैं स्थानीय मान। अब जातीय मान की बात करते हैं, प्लेस वैल्यू। किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक का अपना एक निश्चित मान होता है जिसमें स्थान का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा उसमें नहीं देखा जाएगा, उसमें केवल जो डिजिट दिख रही है, जो अंक दिख रहा है, वही उसका जातीय मान होता है। जैसे संख्या है यहाँ पर 8546, तो जातीय मान की अगर हम बात करें तो 6 इकाई के स्थान पर है लेकिन जातीय मान क्या है उसका 6 है, 4 दहाई के स्थान पर है तो जातीय मान क्या है 4 है, 5 सैकड़ा के स्थान पर है लेकिन जातीय मान क्या है 5 है। यानी कि जातीय मान उस संख्या का स्वयं का मान होता है, उस पर स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि किसी अंक का स्थानीय मान संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है कि वो किस स्थान पर है, इकाई में है, दहाई में है, सैकड़ा में है। किसी अंक का जातीय मान वह स्वयं होता है और जातीय मान वो स्वयं होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। 0 एक ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान व जातीय मान एक ही रहता है और वह शून्य होता है, यानी कि 0 कहीं पर भी होगा, चाहे इकाई में है, चाहे दहाई में है, चाहे सैकड़ा में है, उसका मान हमेशा शून्य ही रहेगा। अब बात करते हैं मूर्त संख्या या कॉन्क्रीट नंबर। तो वह संख्या जो किसी विशेष इकाई को दर्शाती है, जैसे कि 5 पेन्स, 3 हैंड्स, 4 बुक्स। तो कुछ विशेष इकाइयों को, जैसे 5 क्या है पेन है, 3 हैंड्स हैं मुर्गियां हैं, 4 किताबें हैं। और अमूर्त संख्याएं किसको कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नंबर, किसी विशेष इकाई को नहीं दर्शाती, यानी कि उससे पता नहीं चलता है कि वो हैं क्या कि, जैसे कि 5 8 और 10, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि ये 5 क्या है या 8 क्या है या 10 क्या है, तो इनको कहते हैं अमूर्त संख्याएं। तो उम्मीद है आपने ये समझा होगा। धन्यवाद।